हरे कृष्ण को। ओके, तो सर्वप्रथम हम अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हम भक्ति में श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हैं और समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जिनकी कृपा से और जो हमको भक्ति में मदद कर रहे हैं कि हम ये जो वाणी जो भगवान ने दिया है उससे भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकें। शास्त्रों में बोला गया है कि यदि इस वाणी को हम भगवान के ग्लोरिफिकेशन में नहीं लगाते तो ये असती है, क्योंकि इसका स्वामी है भगवान, और अगर हम इसको इसके स्वामी की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, किसी और सेवा में लगा रहे हैं, तो ये असती है। और सती स्त्री कौन होती है? जो सदैव अपने स्वामी की सेवा करती है। तो ये वाणी भगवान की दासी है, भगवान के दास है, भगवान ने दिया है, और इसको हम भगवान की सेवा में लगा सकें, ये आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा हमको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जस्ट हमारे माता पिता के लिए हम ये कर रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल में वो बाहर कथा होता है तो वो नहीं सुनते, इतना अपना काम करते रहते हैं, और हम बोलते तो बैठ के एटलीस्ट शर्म के मारे बैठे रहते हैं, 1 घंटा उठते नहीं हैं, तो इसलिए वो सुन लेते हैं, तो हम भी हमारा होप भी थोड़ा पढ़ना हो जाता है। ठीक है, तो दशम स्कंद, हम दशम स्कंद के कथा कर रहे थे सारांश में, और हमने कल देखा कि कैसे कृष्ण भगवान जब मथुरा में आते हैं तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उसके बाद धनुष यज्ञ में जाते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं, तत्पश्चात कंस का वध करते हैं, और कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को मिलते हैं, वसुदेव और देवकी, जो कि जेल में होते हैं उस समय। उनको भगवान बाहर निकालते हैं, उनको देखकर वसुदेव देवकी बहुत ही आनंद में होते हैं। उसके बाद वसुदेव उनको अपने गुरु के पास, मतलब संदीपनी मुनि के यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए। 64 दिन में वो 64 कलाएं वहाँ पर सीखते हैं। उनके बाद गुरु उनको बोलते हैं कि आप गुरु दक्षिणा में मेरे पुत्र को वापस ले आइए। तो भगवान समुद्र के पास जाते हैं, वहाँ पे पंचजन्य नामक एक राक्षस था, उसका वध करते हैं। उसके बाद यमलोक जाते हैं, यमलोक से यमराज से उनके पुत्र को वापस लेकर आके उनको देते हैं। तो ये हमने लीला वहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे भगवान अक्रूर को भेजते हैं वृंदावन, और वृंदावन में सब लोग जब अक्रूर को देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे कि स्वयं कृष्ण आ गए, लेकिन उनके देखने से समझ में आता है कि वो कृष्ण नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि पिछली बार तो जब उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव को जब देखते हैं सब लोग कि यार ये तो कृष्ण के जैसे लग रहे हैं, कृष्ण ही है क्या, लेकिन उद्धव की देखने के उससे समझ में आते हैं कि ये कृष्ण नहीं है। फिर सोचते हैं गोपियाँ कि अरे पिछली बार आए थे और कृष्ण को ले गए, अभी क्या हम और किसको लेके जाएंगे। तो वो देखते हैं कि वही रथ जैसा रथ पिछली बार आया था और यशोदा मैया नंद महाराज के घर के बाहर खड़ा हुआ था, वही रथ आज भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो सोचते हैं क्या हुआ। फिर वो लीला होता है, फिर गोपियाँ उद्धव को बहुत ही बताती है कि कैसे भगवान हमको प्रेम करते थे, और वहाँ पर वो सुंदर भ्रमर गीत गाती है। राधा रानी एक भौरे को एड्रेस करते हुए उसको, ये उद्धव को थोड़ा डांटती हैं कि हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम उस छलिए के मैसेंजर हो, तो हमारे ऊपर हमको तुम पर कोई विश्वास नहीं है। तो बहुत सुंदर वो भ्रमर गीत आता है। उसके बाद उद्धव कुछ दिन वहाँ पे रुकते हैं, और उद्धव बहुत प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में सबसे उच्च कोटि के भक्त कौन है? वो गोपियाँ हैं। और प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान से कि आशीर्वाद चाहते हैं कि मुझको उन गोपियों के चरण की रज मिलती रहे। इसलिए उद्धव आज भी वृंदावन में गुमलता नाम की घास के रूप में उपस्थित है। और हम देखते हैं गोवर्धन के पास में एक उद्धव कुंड भी है, जहाँ पे उद्धव जी थे। वो सब लीला होने के बाद हम देखते कि जरासंध आता है। अच्छा, कल हमारी माँ पूछ रही थी, अरे कंस के पिता का नाम तो उग्रसेन था, तुमने जरासंध क्यों बोला?
तो मैं बोल रहा था कि कंस के पिता का नहीं पूछ रहा था, मैं बोल रहा था कि कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति के पिता कौन थे? तो अस्ति और प्राप्ति के पिता थे जरासंध। तो कंस के पिता उग्रसेन थे, लेकिन अस्ति और प्राप्ति के पिता थे जरासंध। तो अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के पास जाती हैं और बोलती है बहुत ही शौक में कि अरे देखिए हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। और कंस उस दिन जरासंध उस दिन बोल लेता है कि मैं सारे यदुओं को नाश कर दूंगा। तो वहां पर हमने एक शिक्षा दी थी कि लोग जो है अपने पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, आप दूसरों का गलती देखते हैं, अपना गलती नहीं देखना चाहते। वो नहीं देखना चाहते कि कैसे कंस ने इतने अत्याचार करे, इतने शिशुओं को वध किया, इतने ब्राह्मणों का अत्याचार करा, वो सब नहीं देखा। वो देखा कि कृष्ण ने कंस को मार दिया, इसलिए मैं कृष्ण को मार दूंगा। तो फिर जरासंध आते हैं और 17 बार उन पर अटैक करते हैं। 18वीं बार जब जरासंध आने वाले होते हैं, उसी समय काल यवन आते हैं। काल यवन एक दिशा से आते हैं और जरासंध दूसरी दिशा से आते हैं और अटैक करने वाले होते हैं मथुरा के ऊपर। तो उस समय भगवान बहुत ही सुंदर सा महल द्वारका में समुद्र के बीच में बनाते हैं और रातों रात वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे कृष्ण भगवान बिना किसी वेपन के आते हैं और काल यवन के पास, और काल यवन उनका पीछा करता है, उसको मुचकुंद की गुफा में लेके जाते हैं और मुचकुंद की दृष्टिपात से काल यवन नष्ट हो जाते हैं। और मुचकुंद भगवान बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को ऑफर करते हैं। उसके बाद भगवान फिर से आते हैं और उसकी आर्मी को पूरा नाश कर देते हैं। फिर उसी समय वहां पर जरासंध आ जाता है और जरासंध आता है तो फिर भगवान उसके डर से वहां से भागने लगते हैं, मतलब नॉट डर से भागने लगते, सॉरी, भगवान ऐसा दिखाते हैं कि मैं भाग रहा हूँ, और इसलिए भगवान का नाम एक रणछोड़ भी पड़ता है। और फिर वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरासंध उस पहाड़ पे चारों तरफ से आग लगा देता है और भगवान उसकी चोटी से कूदकर द्वारका चले जाते हैं। और जरासंध को लगता है कि 18वीं बार मैं फाइनली विजय हो गया और मैंने कृष्ण बलराम को दोनों को मार दिया। तो ये जो पास्ट टाइम थे ये सब मथुरा के पास्ट टाइम थे। और 51 चैप्टर से अभी द्वारका के पास्ट टाइम स्टार्ट होते थे। तो हमने बताया था कि सबसे पहला पास्ट टाइम द्वारका में कौन सा आया था, कोई बता सकते हैं? सबसे पहला मैरिज कौन सा हुआ भगवान का? यस यस यस, हाँ जी, रुक्मणी मंगलम, धन्यवाद। तो सबसे पहले भगवान रुक्मणी मंगलम, भगवान का रुक्मणी से विवाह होता है। तो फिर हमने बताया था कि कैसे रुक्मणी भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनकर भगवान से प्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा था कि सिंपली भगवान के बारे में सुनकर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। ये बाहर से कोई नहीं देगा, सिंपली भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनने मात्र से ही हमको भगवान के प्रति प्रेम, स्वाभाविक प्रेम जो अभी छुप गया है, वो फिर से उत्पन्न हो जाएगा। केवल हमको क्या करना है, भगवान की कथा को सुनना है, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने गुणशाली हैं, और जब हम उनके गुणों को सुनते हैं तो हमको स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है। लेकिन क्या है, हम सुनते नहीं है इसलिए प्रेम होता नहीं है, और इतने जन्मों की कंडीशनिंग है। लेकिन सुनेंगे तो तुरंत ही भगवान से प्रेम होने लगेगा। तो फिर वहां पर हमने देखा कि कैसे रुक्मणी एक प्रेम पत्र लिखती है भगवान को, और भगवान आते हैं और रुक्मणी को वहां से लेके चले जाते हैं। जैसे शेर सियारों के बीच में से शेर अपने हिस्से को ले जाता है, वैसे ही भगवान वहां से रुक्मणी को लेके चले जाते हैं। फिर वहां पर हम देखते हैं रुक्मणी का भाई रुक्मी भगवान के साथ युद्ध करता है, भगवान उसको हरा देते हैं और उसको उसके हेयर वगैरह कट करके छोड़ देते हैं। फिर बलराम आते हैं वहाँ पर कृष्ण को डांटते हैं, अरे ऐसे कोई करता है अपने रिलेटिव के साथ। फिर रुक्मणी थोड़ा सा खुश हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं द्वारका में। ये पहला विवाह होता है। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ भगवान का? हाँ, जामवती के साथ। और वो लीला था श्यामंतक ज्वेल का। तो हमने बताया सत्रजीत के बाद वो श्यामंतक ज्वेल था, जो कि प्रतिदिन बहुत सारा सोना प्रोड्यूस करता था। और भगवान बोले थे कि यार इसको राजा को दे दो, उग्रसेन को, ये तुम्हारे पास ठीक नहीं है। लेकिन आप म्यूट कर लीजिए, बात करना है या लड़ना है तो म्यूट कर लीजिए, ठीक है।
ओके, तो फिर श्यामंतक ज्वेल को भगवान बोलते कि आप हम राजा को दे दीजिए, आपको रखना ठीक नहीं है, राजा के पास ऐसा चीज होना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा। और उनका ब्रदर प्रसेन एक बार उसको लेकर जा रहा था, और एक बार उसको लेके जा रहा था तो जंगल में एक शेर उसको मार देता है। उस शेर से श्यामंतक ज्वेल जामवंत के पास पहुंचता है, और भगवान के बारे में सब लोग रूमर्स फैलाने लगते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षा ये भी था कि इवन भगवान के बारे में भी लोग रूमर्स फैलाते हैं। तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? तो हमको ज्यादा रूमर्स का चिंता नहीं करना चाहिए। लोगों का काम है रूमर्स फैलाना, तो उनको उनका काम करने दीजिए। हम देखते हैं भगवान कैसे उन रूमर्स को खत्म करने के लिए स्वयं जाते हैं उस श्यामंतक ज्वेल की खोज में। फिर देखते हैं कि वहाँ प्रसेन मरा पड़ा है, उसके पास में एक शेर मरा पड़ा है। फिर देखते हैं जामवंत की गुफा में जाते हुए जामवंत के साथ युद्ध करते हैं, और जामवंत पहचान जाते हैं कि मेरे ही भगवान श्री राम हैं जो कृष्ण के रूप में इस बार आए हैं। फिर जामवंत अपनी पुत्री को भी देते हैं भगवान के साथ विवाह में, और वो श्यामंतक ज्वेल भी देते हैं। इस तरीके से भगवान का दूसरा विवाह हो जाता है। फिर भगवान जब वापस आते हैं तो वो ज्वेल को फिर वापस सत्यजीत को देते हैं। तो सत्यजीत बहुत ही शर्म महसूस करता है कि मैंने भगवान के ऊपर आरोप लगाया, मैंने भगवान के ऊपर ऐसा रूमर फैलाया। तो वो इस पश्चाताप के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर देते हैं। तो इस तरीके से भगवान के 3 विवाह हो जाते हैं। तो बाकी 5 और मेन विवाह होते हैं। उन 5 रानियों के नाम कौन बता सकते हैं? एटलीस्ट एक एक रानी का नाम। कालिंदी, यस, एक हो गया। मित्रविंदा, मित्रविंदा, यस, 2 हो गया। सत्या 3 हो गया। लक्ष्मणा, भद्रा। हाँ, लक्ष्मण भद्रा। तो मेरी माँ कल एक और क्वेश्चन पूछ रही थी, बोले लक्ष्मणा तो दुर्योधन की पुत्री थी, तो ये लक्ष्मणा अलग थी और दुर्योधन की पुत्री अलग थी लक्ष्मणा, जिसका विवाह सांभा। ठीक है, तो 2 अलग अलग लक्ष्मण है। तो इस तरीके से भगवान का 8 प्रमुख रानियों के साथ विवाह हो जाता है। फिर 16,000 रानियों का बात आता है। तो फिर वो नरकासुर का कहाँ 5 टाइम हमने डिस्कस करा था। नरकासुर जो थे वो पुत्र थे, किसके पुत्र थे कोई बता सकते हैं? हाँ जी बताइए। पृथ्वी के और वरादेव के पुत्र थे नरकासुर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। और उनका वध करने के लिए, सही बोला ना मैंने, गलत बोल दिया क्या? सही बोला शायद, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। आप बोल रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। नरकासुर defeated many times love princess jewel। नरकासुर, यस, नरकासुर पृथ्वी के और वरादेव के पुत्र थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। इसीलिए भगवान सत्यभामा को लेके जाते हैं। क्यों? सत्यभामा जो थे वो पृथ्वी माँ के ही एक विस्तार है। इसलिए नरकासुर का वध करने से पहले भगवान सत्यभामा को लेके जाते हैं, जिससे कि सत्यभामा बाद में ये ना बोले कि मेरे पुत्र का वध कर दिया। और फिर जब वहां पर गेट पे जाते तो सबसे पहले मूरा मन नाम के एक राक्षस था, उसका वध करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम मुरारी भी है। उसके बाद फिर नरकासुर के साथ युद्ध होता है, और फिर अंत में भगवान नरकासुर का वध कर देते हैं। और वहां पर 16,000 रानियां जो उसकी कैद में थी उनको मुक्त कराते हैं। फिर वो रानियां बोलती हैं कि अब भगवान हमको कौन स्वीकार करेगा, बिकॉज हमने को तो इस राक्षस ने वध पकड़ के रखा था, अभी आप हमको अपने पति रूप में स्वीकार करिए। तो भगवान कृपावश उनको पति के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरीके से भगवान का 16,008 रानियों के साथ विवाह हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 टाइम हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे भगवान बानासुर का 5 टाइम हमने देखा था। और उसमें देखा था बानासुर जो था वो शिव जी का भक्त था, और उसके बहुत सारे हाथ थे, हजारों हाथ थे, और उन हजारों हाथों से वो बजाकर शिव जी को पसंद किया था। और शिव जी से वरदान मांगा था कि मेरी जो राज्य की है उसकी आप रक्षा करिए। तो
वो पास्ट टाइम क्यों स्टार्ट हुआ, तो कोई बता सकता है कि कैसे भगवान का वानासुर के साथ युद्ध हुआ था, क्यों युद्ध हुआ था? अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए। अरे वाह, आपने तो बहुत पढ़ा है, अच्छी बात है। तो अनिरुद्ध, हाँ जी, अनिरुद्ध जो भगवान के पुत्र थे, वो उषा जो थी बानासुर की पुत्री थी, और बानासुर की पुत्री उषा की एक सहेली थी जो चित्रलेखा, जो चित्र बनाती थी, और जो चित्र बनाती थी उसको वो बुला सकती थी, उसको वहां पर प्रस्तुत कर सकती थी। तो फिर उषा के मन में कोई वो था व्यक्ति जिसको वो बहुत प्रेम करती थी, तो वो जैसा बोलती है चित्रलेखा वैसा ही चित्र बना देती हैं, और वो चित्र किसका था? अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध, हाँ जी। तो अनिरुद्ध वहां पर आ जाते हैं, चित्रलेखा उनको अनिरुद्ध को वहां पर बुला लेती है। फिर अनिरुद्ध और उषा साथ में रहते हैं। जब राजा को यह पता चलता है बानासुर को कि उनकी पुत्री एक व्यक्ति के साथ रहती है, तो बहुत ही गुस्सा करते हैं और अनिरुद्ध को बंदी बना लेते हैं। तो अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान आते हैं बानासुर के पास। अभी बानासुर का और भगवान का युद्ध होता है। अब बानासुर का युद्ध होता है, तो फिर बानासुर की तरफ से कौन आएगा युद्ध करने? हाँ जी, शिव जी आएंगे। तो इधर एक तरफ से शिव जी युद्ध कर रहे हैं और एक तरफ से भगवान युद्ध कर रहे हैं। अभी भगवान को क्या है, कोई हरा सकता है? तो अलग अलग वहां पे वेपनों के नाम लिखे हुए हैं। तो अंत में शिव जी भगवान की शरण लेते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, ये इसकी रक्षा की मैंने जिम्मेदारी ली है, आप कृपया करके इसको माफ कर दीजिए। तो भगवान उसके सहस्त्र जो बाहु थे, हजारों हाथ थे, वो काट देते हैं, केवल 4 हाथ छोड़ते हैं और उसको जिंदा छोड़ देते हैं, और अनिरुद्ध और उषा को वहां से ले जाते हैं। तो ये वाला पास्ट टाइम हमने देखा था। एक और पास्ट टाइम हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक है, ये माता जी आपको मोबाइल उल्टा हो गया, आप उल्टे दिख रहे हैं। ठीक है, सीधा कर लीजिए। हाँ, अभी सीधा हो गया, धन्यवाद। अभी भी उल्टे हैं, एक बार घुमाइए, 2 बार क्यों घुमाए? हाँ अभी ठीक है, चलिए जैसा भी है। हाँ, तो फिर अभी ठीक है, धन्यवाद। तो फिर एक और पास्ट टाइम मैंने बताया था, एक बहुत बड़ी छिपकली थी जो कि कुएं में पड़ी हुई थी, और जब यदुओं के बच्चे देखते हैं उसको, छिपकली को, तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो भगवान आते हैं और सरलता से उस छिपकली को निकाल देते हैं। और छिपकली जब बाहर आती है तो बोलते हैं कि वो भगवान के स्पर्श से एक सुंदर गंधर्व या राजा का रूप लेते हैं। यस, तो वो निरग महाराज थे, इक्ष्वाकु में थे। तो उनकी क्या गलती थी, क्यों वो छिपकली बन गए थे, कोई बता सकते हैं? अरे सब आंसर आप ही देंगे, कोई और को बोलने दीजिए। धन्यवाद। क्यों वो छिपकली बन गए थे, कोई बता सकते? उसमें एक बहुत शिक्षा भी थी रिगार्डिंग चैरिटी, दान के ऊपर। उन्होंने बहुत सारी गाय दान करी थी, उससे कुछ याद आ गया। वो पहले ब्राह्मण को जो गाय दान की थी, वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी गई थी, तो उसका दोष लगा था उन्हें। ओके, तो हमको दान देते हुए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और ब्राह्मणों के प्रकोप से बचना चाहिए। तो फिर वो ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगते हैं। फिर बाद में यमराज के पास ये जाते हैं। यमराज बोलते हैं पहले आपको जो आपको अच्छा फल चाहिए वो चाहिए, या फिर आपको जो बुरा फल मिलने वाला चाहिए वो चाहिए। तो उनको तो ठीक है, मुझे पाप जो गलती हो गई उसका फल दीजिए। इसलिए वो छिपकली बन जाते हैं और भगवान उनका उद्धार करते हैं। उसके बाद फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो ये वाला पास्ट टाइम हमने देखा था। फिर हमने बलराम जी के कुछ पास्ट टाइम देखे, कैसे बलराम जी आते हैं वृंदावन में, कुछ समय लीला करते हैं, यमुना को खींच के लेकर आते हैं, वो वाले पास्ट टाइम देखे। उसके बाद हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम देखा था कि एक व्यक्ति था जो कि भगवान के समान रूप धारण करके 2 और हाथ, डुप्लीकेट हाथ लगा लेता है और बोलता है कि मैं वास्तव में वासुदेव हूँ, मैं विष्णु हूँ। उसका नाम क्या था? पौंड्रक। यस, पौंड्रक, करेक्ट। तो पौंड्रक बोलता है कि मैं वास्तव में वासुदेव हूँ और तुम झूठे हो, तुम नकली हो। तो हम बोल रहे थे कि उस समय भी ऐसे लोग थे जो क्लेम करते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो अभी भी ऐसे लोग होते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान आते हैं, भगवान उसके दोनों हाथों को काट देते हैं और फिर उसको मार देते हैं। तो वो वाला पास्ट हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा एक बहुत ही सुंदर पास्ट टाइम कि भगवान कैसे अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। उसमें हमने देखा कि भगवान कैसे जरासंध का वध करते हैं
और वो क्रेडिट देते हैं भीम को। और उसके बाद राष्ट्रीय यज्ञ होता है। राष्ट्रीय यज्ञ में बोलते हैं कि किसको अग्र पूजा दिया जाए, और अग्र पूजा किसको देते हैं? कृष्ण को। कृष्ण को। ना। यस, कृष्ण को अग्र पूजा देते हैं, तो सब लोग खुश होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था। वो कौन था? जरासंध। शिशुपाल। हाँ, शिशु। शिशुपाल। यस, जरासंध को तो बस हो गया भाई। गलत कह रहे। ठीक है, तो शिशुपाल बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अरे तुम इस ग्वाले को क्यों अग्र पूजा दे रहे हो? यहाँ पे इतने इतने अच्छे अच्छे नारद मुनि यहाँ पर हैं, व्यासदेव यहाँ पर हैं, भीष्म यहाँ पर हैं, उनको दे सकते हैं, इसको ग्वाले को आप दे रहे हैं, इसको कुछ करेक्टर नहीं है, कुछ चोरी करता था, इधर उधर घूमता था, इसको आप अग्र पूजा क्यों दे रहे हैं? तो फिर भगवान, सब लोग बहुत उसके शिशुपाल के ऊपर गुस्सा होते हैं। पांडव उसको मारने के लिए वो लेकिन भगवान बोलते रुक जाइए रुक जाइए। और जब उसके 100 पाप हो जाते हैं, 100 बार भगवान को वो उल्टा सीधा बोल देता है, तो फिर भगवान सुदर्शन से उसको डिलीवर कर देते हैं, उसका मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर उसके शरीर में से आत्मा निकलती है और भगवान के अंदर मर्ज हो जाती है। तो यही 5 टाइम हमने 7वें स्कंद में भी देखा था। 7वें स्कंद में जब हमने देखा कि परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान क्या पार्शियल है किसी के प्रति? भगवान क्यों ऐसा करते हैं कि देवताओं का संग करते हैं, देवताओं को मदद करते हैं और असुरों को वध करते हैं, ऐसा क्यों? तो उस समय यही क्वेश्चन ये दिखाते कि देखो असुर भी थे शिशुपाल, लेकिन उसको भगवान का मुक्ति मिल गया। तो क्या हुआ ऐसा? उसके और इलेबोरेट करके फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज का पूरा कथा सुनाते हैं कि प्रहलाद महाराज जो कि एक असुर घर में जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। तो ये जन्म से नहीं होता, भगवान किसी को भी भक्ति देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। और भी कोई 5 टाइम देख लिया था क्या? नहीं, बस यहीं तक ही देखा था। इसके आगे का अभी हम देखेंगे। फिर जब भगवान अभी भगवान कहाँ है? ये यज्ञ कहाँ पे हो रहा था? राष्ट्रीय यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ कहाँ पर? हस्तिनापुर में। हाँ, एक्चुअली हस्तिनापुर में दुर्योधन रहते थे, और जब दुर्योधन थे हस्तिनापुर में, तो पांडव थे वो इंद्रप्रस्थ में रहते थे। उन्होंने अपना नया सिटी बनाया था इंद्रप्रस्थ, जहाँ खांडवा प्रस्थ था, जो खांडवा प्रस्थ उसको पहले बोलते थे, जिसको उन्होंने स्थापित करा था, फिर वो इंद्रप्रस्थ हो गया, क्योंकि इंद्र ने शायद मदद करा था उसको स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर रहते थे। तो वहां पर थे। उसी समय द्वारका में एक बहुत बड़ा शाल्य करके एक था, जो कि आक्रमण कर देता है। जब वो भगवान रुक्मणी का हरण कर रहे थे, तो उस समय भी वो वहां पर उपस्थित था और भगवान के साथ युद्ध करता था। जब भगवान रुक्मणी को लेके चले गए और भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया, तो वो बदला लेने के लिए वहां पर आया। उसने शिव जी का बहुत बड़ा उपासना किया था, और शिव जी की उपासना करके उसने एक विमान को प्राप्त किया था, जो कि उनकी इच्छा से उड़ता था, और उस विमान को लेकर वो द्वारका के ऊपर आक्रमण करता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां पे लिखा गया कि वहां पर वो उस विमान से बम मिसाइल्स वगैरह द्वारका के ऊपर फेंक रहा था। तो फिर जो कृष्ण तो उस समय इंद्रप्रस्थ में थे, यहाँ पर बाकी जो अन्य अलग अलग योद्धा हैं वो उनके साथ युद्ध करते हैं, और 27 दिन तक युद्ध चलता है, लेकिन उसको हरा नहीं पाते। तो उस समय भगवान वहां पर आते हैं, और भगवान युद्ध में तुरंत शामिल हो जाते हैं, और भगवान भी युद्ध कर रहे होते हैं। और भगवान को देखकर शाल्य बहुत ही क्रोधित होता है, और खूब ही शक्ति के साथ युद्ध करने लगता है, भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान उसके पूरे विमान को तीरों से भेद देते हैं। फिर अचानक से, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइमेक्स होता है। तभी एक मैसेंजर आता है, वो बोलता है कि वसुदेव और देवकी को शल्य ने किडनैप कर लिया है। जब भगवान ये सुनते तो बहुत ही एक साधारण व्यक्ति कितने परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अरे वसुदेव और देवकी को उसने किडनैप कर लिया। और तभी ऊपर से वो दिखता है विमान में, और वो एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ होता था जो कि वासुदेव के समान लग रहा था, और कृष्ण के सामने ही वो वसुदेव का गला काट देता है। और ये देख के तो भगवान को बहुत ही दुख होता है, तो वो अफसोस करने लगते हैं। लेकिन तभी भगवान सबको समझ में आता है कि ये माया है, ये एक्चुअल में माया डीमन ने उसको सिखाया था। तो फिर भगवान फिर समझ में आता है कि ये तो एक माया, फिर उसको सब गायब हो जाता है,
और भगवान युद्ध करते हैं और उसको वध कर देते हैं। और उसी समय दंतवक्र कौन है, कोई बता सकते हैं? दंतवक्र हम बोलते हैं अक्सर शिशुपाल एंड दंतवक्र। पिछले जन्म में कौन थे दंतवक्र? जय विजय। हाँ जी, जय विजय, यस। तो जय विजय ही थे जो कि इस जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए थे। तो दंतवक्र उस समय मथुरा पर आक्रमण करते हैं। अभी भगवान जाके उनका भी वध करते हैं। अभी उनके एक मित्र थे या बंधु थे विदुरथ, वो भी आक्रमण करते हैं, भगवान उनका भी वध कर देते हैं। इस तरीके से भगवान अभी लगभग सारे राक्षसों का वहां पर वध कर देते हैं। तो ये धरती जो असुरों से भरी हुई थी, उस सब असुरों का भी भगवान वध कर देते हैं। फिर एक बहुत ही सुंदर पास टाइम आता है जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट पास टाइम है। वो तो आता है सुदामा विप्र का। तो भगवान के एक पुराने दोस्त सुदामा, जिनके साथ भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। तो उनकी पत्नी, वो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए कभी कभी मुश्किल से कुछ होता था। तो सुदामा की पत्नी उनको बोलती है कि अरे आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, आप क्यों नहीं जाते उनके यहाँ भिक्षा करने? तो सुदामा बोलते हैं अरे भगवान तो सब जानते हैं और मेरे लिए जो अच्छा है वही देंगे, मैं क्यों जाऊं? फिर भी उनकी पत्नी बार बार बोलती थी। ये 80 अध्याय में आता है, 80 और 81 में आता है पास्ट टाइम। तो फिर उनकी पत्नी बार बार बोलती थी आप चले जाइए। तो एक बार वो सोचे कि ठीक है, इससे मुझे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं चला जाता हूँ। तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं देखिए, लेकिन वो मेरे सखा है, उनको देने के लिए कुछ भेंट है क्या? मैं जाऊंगा उनको मिलूंगा तो कुछ भेंट है हमारे पास उनको देने के लिए क्या? तो फिर उनकी पत्नी कुछ चिप्ड राइस, चीड़ा मांग के लेके आती हैं और सुदामा उसको अपनी पोटली में बांधकर द्वारका जाते हैं। अभी वो बहुत ही सुंदर, अलग अलग आचार्य लोग उसको बहुत ही सुंदर गा के सुनाते हैं कि कैसे सुदामा दरवाजे पे पहुंचते हैं और द्वारपाल को बोलते हैं कि आप जाइए, बोलिए कि उनका सखा आया है। तो फिर द्वारपाल जाते हैं कृष्ण के पास, बोलते हैं कि एक विप्र आया है, बोलता है कि आपके सखा है। तो भगवान पूछते नाम क्या है? जब भगवान सुनते हैं उसका नाम सुदामा है तो भगवान भागे भागे आते हैं, सुदामा को लेकर अंदर जाते हैं और भगवान अपने आसन पे सुदामा को बिठा देते हैं और स्वयं अपने हाथों से उसके पैरों को धोते हैं, उसकी सेवा करते हैं। फिर सुदामा पूछते हैं, भगवान पूछते हैं अरे कितना अच्छा है आपको देख के, कितना अच्छा लग रहा है आपको देख कर। वो अपने बचपन की यादों को याद करते हैं, विशेष करके एक पास टाइम को याद करते हैं जब वो अपने गुरु के यहाँ थे। एक बार उनके गुरु उनको बोलते हैं कि लकड़ी लेके आइए, और जब वो जंगल में जा रहे थे लकड़ी लेने तो बहुत तूफान आता है और रात भर उनको वहां पर इधर उधर रुकना पड़ता है। तो फिर सुबह को जब वो आते हैं तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर, राधे श्याम को बहुत अच्छे से बताते हैं उस चीज को कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में लकड़ियों का गट्ठर उठाया हुआ था। तो ऐसे करके वो आते हैं तो बोलते हैं कि हमको भी आपस में एक दूसरे के साथ मैत्री व्यवहार होना चाहिए और दूसरे हाथ से हमको प्रभुपाद जी का मिशन को लेके जाना चाहिए। तो दोनों चीजें, आप मिशन भी होना चाहिए और आपस में मैत्री भी होना चाहिए। अगर एक चीज होगा तो फिर वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता। ऐसे करके बोलते हैं प्रभु जी। तो ये पास्ट टाइम को याद करते हैं। तो उसमें एक और चीज आचार्य लोग बोलते हैं कि सुदामा इतने ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से भगवान आते हैं और भगवान याद करते हैं वो पास्ट टाइम को। तो देखते दोनों बहुत खुश हैं, आनंद में हैं। फिर कृष्ण पूछते हैं अरे भाभी जी ने कुछ दिया क्या मेरे लिए? तुम आए हो, कुछ तो दिया होगा। सुदामा जब देखते हैं भगवान का ऑपुलेंस, भगवान का सब कुछ, तो वो कुछ दिखाते नहीं, कुछ नहीं देते। फिर भगवान देखते हैं कि उनके पास एक पोटली है और वो पोटली को छीनते हैं और उसको खोलते हैं तो उसमें चीड़ा राइस, और भगवान एक मुट्ठी लेकर खा लेते हैं। अभी रुक्मणी भी सुदामा का चामर कर रही है और भगवान दूसरा मुट्ठी लेकर खाने वाले होते हैं तो रुक्मणी रोक देती है कि अरे एक मुट्ठी खाकर आपने इनको सारे
सारे ब्रह्मांड का राजा बना दिया, सब कुछ दे दिया है, अब दूसरा मुट्ठी खा के क्या और क्या देंगे आप। तो रुक्मणी उनको रोक देती हैं। इस तरीके से सुदामा वहां पर रहते हैं और अगले दिन कुछ बिना बोले, कुछ मांगे वहां से चले जाते हैं। सुदामा कुछ नहीं मांगते कृष्ण को, और कृष्ण सुदामा भी सोचते हैं कि हाँ कृष्ण चाहते हैं, और कृष्ण ने मुझे अपना इतने प्रेम से स्वीकार करा, इतने आनंद से मुझे रखा, स्वागत किया, और क्या चाहिए मुझे। और भगवान चाहते कि मैं ऐसे ही रहूं, इसलिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। और वो जा रहे आराम से भगवान का याद करते हुए। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं उनकी कुटीर ही नहीं है, उनकी झोपड़ी गायब हो गई। तो देखते हैं उसकी जगह एक बहुत सुंदर महल है, और महल में से एक सुंदर सी युवती बाहर आती है। बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा एक झोपड़ी था, वो कहाँ गया और आप कौन है। तो बोलते स्वामी मैं आपकी पत्नी, आपने पहचाना नहीं। तो वो सुदामा की पत्नी ही थी, जो कि रातों रात उनका झोपड़ी एक पूरा महल में चेंज हो गया था। तो भगवान बिना बताए हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो भगवान से हमको मांगने का चाहिए, लेकिन भगवान अगर हम नहीं भी मांगे तो भगवान उन सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। बहुत ही चीजें नहीं मांगनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये सुदामा का 5 टाइम देखते हैं, जो कि 80 और 81वें अध्याय में आता है। फिर एक बहुत ही विशेष 5 टाइम आता है, जो कि एक स्पेशली गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो था कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण। जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण होता है तो सारे के सारे द्वारकावासी कुरुक्षेत्र जाते हैं, और वृंदावन वासी भी कुरुक्षेत्र आते हैं। सारे साधु लोग, सेजेस लोग भी कुरुक्षेत्र में आते हैं। और कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण आते हैं और वृंदावन वासियों से मिलते हैं, तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि वृंदावन वासी सारी गोपियां कृष्ण के विरह में थी, और अभी उनका मेल होता है। और जब नंद बाबा और यशोदा मैया देखते हैं कृष्ण को, तो उनका तो प्रेम ही प्रेम उबड़ने लगता है। एक्चुअली में बोलते हैं कि जब उद्धवा वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में जाके पूछते हैं कि ये नंद का महल कहाँ है। तो जो ब्रजवासी बोलते थे कि ये जो नदी आ रही है ना, इसी नदी के पाथ पे चले जाइए, नहर जो आ रही है इसी नहर को पकड़ के चले जाइए, ये वहीं से आ रही है, आप नंद के महल में पहुंच जाएंगे। तो फिर उस नहर को पकड़ के रास्ते से उद्धव जाते हैं, तो देखते हैं कि उनके महल से ही निकल रही है। तो वो नहर क्या थी, कोई बता सकता है? क्या थी? यमुना होगी? नहीं, वो अश्रु थे। नंद महाराज और यशोदा मैया के अश्रु से नहर बन गई थी। दिन भर रात भर कृष्ण के विरह में वो रोते रहते थे और उसको स्मरण करते रहते थे। अब वो जब कृष्ण को देखते हैं तो उनके आनंद कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है। कृष्ण बोल के गया था मैं लौट के आऊंगा, और अभी देखते, अभी देखिए, हम जब उन लीलाओं को सुनते हैं तो हमको इतना आनंद होता है। अब यशोदा मैया नंद महाराज के आंगन में उन्होंने वो लीलाएं करी। मैया रोज उनको स्तनपान कराती थी, और रोज मैया के साथ वो खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ था। रोज मैया उनको नहलाती थी, धुलाती थी, और वही लाला इतने सालों से दूर थे। उनको देख के कितना आनंद होता है। उसके बाद भगवान गोपियों को मिलते हैं, और गोपियों को जब मिलते हैं तो गोपियां तो उनको देखकर बोलती कि अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और उनको रथ पे बिठाकर वृंदावन लेने जाती है। और वो कौन सा 5 टाइम होता है फिर वो, जिसको हम हर साल बनाते हैं? रथ यात्रा। हाँ जी, रथ यात्रा। वो वहीं से रथ यात्रा के लिए ये भी एक 5 टाइम बोलते हैं। फिर वहां पर द्रौपदी मिलती है कृष्ण की सारी रानियों से, और वहां पर कृष्ण की सारी रानियां द्रौपदी से बातचीत करती है। तो द्रौपदी पूछती है हर एक से, आपका विवाह कैसे हुआ कृष्ण के साथ, आपका विवाह कैसे हुआ कृष्ण के साथ। और वहां पर द्रौपदी को एक प्रश्न पूछती हैं रानियां कि आप अपने 5 पतियों को कैसे खुश रखते हैं? हम 16,008 भगवान को इतना प्रसन्न नहीं कर पाते, आप एक अकेले 5 पतियों को कैसे खुश रखते हैं? तो वहां पर बहुत ही सुंदर से वहां पर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर नारद मुनि है, व्यासदेव, सब लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं।
और बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन होता है। ये देखकर वसुदेव को बहुत ही आश्चर्य होता है कि मेरा पुत्र जो है स्वयं भगवान है, इतना महान है, इतना ग्लोरियस है। तो फिर जब वापस आते हैं तो वसुदेव भगवान को बोलते हैं, वसुदेव देव की, कि कृपया करके आप हमारे 6 पुत्रों को वापस लेके आ सकते हैं क्या? जो 6 पुत्र जो बचपन में किसने मार दिए थे? हाँ, कंस ने मार दिए थे। वो 6 पुत्र को आप वापस ला सकते क्या? तो वह 6 पुत्र सुतल लोक में थे, और सुतल लोक में भगवान ने किसका राजा बनाया था, याद है क्या किसी को? बलि महाराज। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से भागवतम पढ़े। यस, बलि महाराज। तो बलि महाराज सुतल लोक में थे, तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं सुतल लोक में, बलि महाराज के ऊपर भी कृपा करते हैं और उन 6 पुत्रों को लेकर वहां से आते हैं। और जब वसुदेव और देवकी उनसे मिलते हैं तो उनको भी बहुत ही प्रेम उमड़ता है, और वो उस समय देवकी उनको स्तनपान कराती हैं, और फिर वो अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं, एक देवता के रूप में आते हैं, और भगवान अपने धाम वापस चले जाते हैं। तो हमने देखा कि भगवान कैसे ना केवल अपने गुरु के पुत्र को वापस लेके आते हैं, और यहाँ पर अपनी माता पिता के पुत्रों को भी वापस लेके आते हैं। तो इस तरीके से हम लगभग 87 अध्याय तक आ जाते हैं। लास्ट में 2-3 अध्याय और बचते हैं, तो उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है उसमें, तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो उस समय परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि हमने देखा है कि जो शिव जी की जो उपासना करते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, और विष्णु की जो उपासना करते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, और शिव जी के पास स्वयं तो कुछ है नहीं, और इधर लक्ष्मीपति हैं, वो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी उपासना करने के बाद लक्ष्मी कुछ आती नहीं है, और इधर शिव जी की उपासना करने के बाद जिनके पास खुद कुछ नहीं है वो बहुत रिच होते हैं, ऐसा क्यों? तो फिर उसका जवाब देते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि शिव जी जो है वो उनकी पत्नी है दुर्गा है, जो भौतिक एनर्जी है, जो इस भौतिक संसार की सृष्टि कंट्रोलर जो है वो दुर्गा देवी है, और भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, और उनके पति है शिव जी, और उनकी जो उपासना करता है उनको भौतिक एनर्जी प्राप्त होती है, भौतिक एनर्जी से जो चीजें बनती है वो प्राप्त होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, वो नश्वर होती है, वो कुछ समय बाद चली जाती है। लेकिन भगवान की जो उपासना करते हैं, भगवान विशेष करके अपने भक्तों को ये सब चीजें नहीं देते, ये सब चीजें उनसे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? जिससे कि वो भगवान को और अधिक स्मरण कर सके, भगवान का और अधिक ध्यान कर सके। अगर जैसे मैं पिछली बार भी एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर एक पिता है, वो घर पे आया, वो चाहता है कि अपने बच्चे के साथ खेले, लेकिन आजकल के बच्चे तो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं दिन भर। तो क्या करता है, कभी कभी पिता आता है, मोबाइल को छुपा लेता है। तो फिर क्या करेगा बच्चा? पहले मोबाइल ढूंढता है, रोता है, फिर नहीं मिलता है तो पिता के साथ खेलने लगता है। ऐसा देखा है कि आपने? कभी छोटा बच्चा होता है, अभी बड़े बच्चे का मोबाइल छीने तो और प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे के साथ ही किया जा सकता है लेकिन अभी छोटे बच्चे भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो फिर हम देखते हैं हमारे छोटे भाई के बच्चा, अब वो खाने के लिए भी उसको मोबाइल चाहिए, सोने के लिए भी मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बगैर उसका खाना होता है ना सोना होता है। तो अभी पिता आए घर पे, तो पिता जाते हैं बच्चे के साथ खेले, नहीं बच्चा अपने मोबाइल के साथ बिजी है। पिता क्या करते हैं? मोबाइल को छुपा लेते हैं चुपके से। तो बच्चा थोड़ी देर रोता है और फिर पिता के साथ खेलने लगता है। तो वैसे ही भगवान इस संसार में अपने भक्तों को ये सब चीजें नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें देंगे तो वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। इसलिए विशेष करके भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनको उच्च कोटि का आनंद देने के लिए भौतिक आनंद नहीं देते। और फिर बोलते हैं कि जो देवी देवता हैं वो थोड़ा देकर संतुष्ट हो जाते हैं और थोड़ा से अक्रोधित हो जाते हैं। बोलते हैं भगवान का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब जो थोड़ा सा मिलने से संतोषित हो जाते हैं, लेकिन कुछ गलती हो जाए तो तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं। तो एक कहानी सुनाते हैं वहां पर, वो भस्मासुर का।
भस्मासुर या वृक, वृक करके एक असुर था जो कि शिव जी की बहुत उपासना करता है, बहुत बहुत भीषण तीव्र भगवान शिव जी की उपासना करता है, अपना खुद का मांस काट काट कर शिव जी को आहुति देता है। ये जो आता है आई थिंक 88 अध्याय में आता है, 88 अध्याय में। तो जो वृक थे बहुत ही ऐसे भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे, तो शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं और बोलते कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। ये कहानी हम सबने सुना होगा, ये वृक के नाम से नहीं, भस्मासुर के नाम से हमने सुनते हैं जनरली। तो शिव जी बोलते हैं कि ठीक है क्या चाहिए, तो बोलते कि मैं जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो बोलते हैं तथास्तु। तो फिर देखते हैं कि उनके साथ एक सुंदर युवती है। कौन देखते हैं? भस्मासुर देखते हैं शिव जी के साथ एक सुंदर स्त्री है, पार्वती। बोलते कि अरे मैं पार्वती को भोग करना चाहता हूँ, लेकिन शिव जी को भस्म करना चाहते हैं। तो सोचते कि मैं शिव जी के ऊपर हाथ रख के शिव जी को भस्म कर दूंगा और पार्वती को भोग करूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं शिव जी जो है वो कुछ से ही थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं और वो ऐसा चीज दे देते हैं जो उन लोगों के लिए अच्छा भी नहीं है, लेकिन भगवान कभी भी ऐसा चीज नहीं देते। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और देखा था, कोई व्यक्ति के पास कुछ पैसे है और वो पैसा लेकर, एक बच्चा है अगर उसके पास मान लीजिए 100 रुपए है, वो 100 रुपए लेकर दुकान वाले के पास जाएगा, बोलेगा मुझे सिगरेट का पैकेट दो, तो दुकान वाला सिगरेट का पैकेट दे देगा। वो सोचेगा नहीं अच्छा है या नहीं है, बुरा है, उसका ड्यूटी है, वो उसके हिसाब से उसको दे देगा। अगर वही 100 रुपए लेकर वो अपने पिता के पास जाएगा, बोलेगा सिगरेट दे दो, तो क्या पिता सिगरेट देंगे? नहीं देंगे, और उसका वो 100 रुपए भी ले लेंगे। नालायक नालायक, तुझको पता नहीं है 100 रुपए कैसे यूज करना है, 100 रुपए भी वापस कर। वैसे ही भगवान सोच समझ के देते हैं, और लेकिन देवी देवता जो है, जो चाहिए उन लोगों, जो इच्छा करते हैं लोगों को दे देते हैं। तो वैसे ही हम ये देखते हैं, हमें वृक का एग्जाम्पल, भस्मासुर। अभी भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अभी किसको भस्म करना चाहता है? सबसे पहले शिव जी को, जिससे उनकी पत्नी को भोग करे। शिव जी भागने लगते हैं, वहां से जाते हैं, इधर उधर भागते, उधर भागते, फिर भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वहां पर उपस्थित होते हैं, और ब्राह्मण बोलते अरे तुम शिव जी पे भरोसा कर रहे हो, क्या हुआ? बोले शिव जी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, और मैं शिव जी के ऊपर ही हाथ रख के उनको भस्म करना चाहता हूँ। बोले अरे शिव जी का आप भरोसा करते हो, उनके अंदर भी शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, अरे उनका शक्ति शब्द खराब हो गया है, अभी देखो वो तो ऐसे ही आशीर्वाद दे देते हैं, उनके आशीर्वाद में कुछ शक्ति नहीं है। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। बोले अगर इसमें कुछ शक्ति होता तो अपना ये हाथ में कुछ तो गर्मी निकलता, अगर इसके हाथ से कोई व्यक्ति भस्म हो सकता है तो इसमें कुछ तो गर्मी निकलना चाहिए। देखो हाथ देखो आ रहा है क्या? बोले नहीं। पास लेके आके देखो आ रहा है क्या? और पास लेके देखो। तो ऐसे वो अपना हाथ और सर के पास लेके, नहीं आया ना, रख के देख लो, और जैसे ही अपने सर के ऊपर हाथ रखता है तो भस्मासुर भस्म हो जाते हैं। तो वैसे हम ये पास टाइम देखते हैं। फिर वहां पे एक पास टाइम और बताया गया है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पे सारे आचार्य, सारे जो बड़े बड़े साधु लोग, ब्रह्मवादी जो थे, सब साधु लोग वहां पे विचार विमर्श कर रहे थे कि सुप्रीम कौन है, ये ब्रह्मा सुप्रीम है, शिव जी सुप्रीम है, या फिर विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव, कौन सुप्रीम है, ये डिसाइड करना चाहते थे। तो भृगु मुनि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ कौन सुप्रीम है, मैं टेस्टिंग करता हूँ। तो भृगु जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। तो भृगु जो है ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, तो वहां जाते हैं और वहां पे उनको प्रणाम नहीं करते, ओबेसेंसेस नहीं ऑफर करते, तो जाते हैं और बस खड़े हो जाते हैं। तो ये देख के ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आता है, क्या हो गया इस नालायक को, आया और मेरे को प्रणाम भी नहीं किया, दुष्ट। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी उनके ऊपर क्रोध करते हैं। तो उनको समझ में आता है कि ब्रह्मा जी तो क्रोधित हो जाते हैं अगर उनको कोई मान ना दे। तो फिर वो जाते हैं शिव जी के पास, और शिव जी उनके भाई के समान है, क्योंकि दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और शिव जी जब कैलाश में जब भृगु मुनि जाते हैं तो शिव जी बहुत आनंदित होते हैं, ओ भैया आप आए हैं, ओ भाई मेरे, और शिव जी जाकर उनको गले लगाने लगते हैं। तो भृगु बोलते हैं हट, तुम ये शरीर पे क्या क्या
ऐश लगा के रखे हो और तुम कब से नहाए नहीं हो, और मेरे को, मैं ब्राह्मण, तुम मेरे को गले लगा रहे हो, हट जाओ दूर। अरे शिव जी का तो मुंह पूरा होता जाता है, और शिव जी अभी तो खुश थे और वही त्रिशूल उठाते हैं और भृगु के पीछे भागने लगते हैं। उस समय पार्वती बोलती है अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आपका ही भाई है, छोड़ दो। तो फिर सुंदर समझ में आता है कि हाँ, शिव जी को भी क्रोध आता है और वो सुप्रीम नहीं हो सकते। फिर जाते हैं वैकुंठ, और वैकुंठ में भगवान अनंत शेष के ऊपर शयन कर रहे होते हैं और लक्ष्मी देवी उनके पैरों की सेवा कर रही होती हैं। तो भृगु जाते हैं और एक पैर उठाते हैं और विष्णु की छाती पर जोर से मारते हैं। फिर विष्णु आंख खोलते हैं, देखते हैं कि भृगु वहां पर हैं और खड़े हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं अरे मुनिवर, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, आपके स्वागत के लिए उठा नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। अब बोलते हैं कि देखिए मेरा जो हृदय है वो तो वज्र के समान कठोर है, और आपके चरण जो है वो कमल के समान कोमल है, आपके चरणों में आघात तो नहीं हो गया, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये सुनते हैं तो फिर भृगु मुनि के तो होश हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भगवान बोलते हैं कि आज आपने अपने चरण मेरी छाती पर रख दिया है, आज के बाद लक्ष्मी मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। लक्ष्मी को बोलते हैं चंचल है, वो इधर उधर चली जाती है, लेकिन आज से आपके चरणों की धूली मेरी छाती पर लग गया है, इसका मतलब आज के बाद लक्ष्मी कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। तो भृगु मुनि को समझ में आता है सुप्रीम कौन है। तो सुप्रीम कौन है? कृष्ण। यस, धन्यवाद। कृष्ण, विष्णु ही सुप्रीम है, ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो ये चीज आज जब सबको समझ में आता है कि हमको भी समझ में आना चाहिए ये चीज कि हम अब अलग अलग लोगों का उपासना करते हैं। हम कभी उपासना करते हैं, जब दुर्गा पूजा आती है तो दुर्गा जी की उपासना करते हैं, जब गणेश पूजा आती है तो गणेश जी की उपासना करने लगते हैं, जब शिवरात्रि आती है तो शिव जी की उपासना करने लगते हैं। ठीक है, अभी अगर आप तुरंत बंद नहीं कर सकते, एटलीस्ट उपासना में ये प्रार्थना करिए कि भगवान देवी हमको सद्बुद्धि दो, हमको बताओ हमारे सही क्या है, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप हमको सही मार्ग पर लेके जाओ। एटलीस्ट अगर हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको भगवान के मार्ग पर लेके जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें, धीरे धीरे वो आपको भगवान के मार्ग पे ही लेके जाएंगे। अभी देखिए इतना साल हो गए, अभी आप देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए उनसे इतना तो प्रार्थना करिए। ये सब चीजें आप प्रार्थना मत करिए मुझे धन चाहिए, धन दे ही, क्या है वो बंगाल में फेमस गाना है, जसंग देही, धनंग देही, रूपंग देही। हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट बोले भक्ति में मदद कर दीजिए, ठीक है, और मुझे एटलीस्ट बुद्धि दीजिए कि मैं सही मार्ग पर रहूं। चलिए, तो ये हम देखते हैं, उसमें लास्ट टाइम में पास्ट टाइम आता है। अभी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पास्ट टाइम है जो कि दिखाता है कि भगवान जो है कृष्ण विष्णु के भी ऊपर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कंपैरिजन हो गया, और विष्णु जो है सुप्रीम है। अभी एक पास्ट टाइम में जो दिखाएगा जो कृष्ण है वो विष्णु से भी महान है, वो पास्ट टाइम देख लीजिए। तो एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण था, और जैसे ही उसका कोई पुत्र पैदा होता था वो पुत्र मर जाता था, फिर दूसरा पुत्र पैदा होता था मर जाता था, तीसरा पुत्र पैदा होता था मर जाता था। उसको बहुत ही क्रोध आता था, बहुत ही क्रोध आया। तो फिर वो राजा उग्रसेन के पास जाते हैं और बोलते कि आप अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा पुत्र पैदा होते ही मर जा रहा है। क्योंकि यदि राजा अपनी ड्यूटी सही से नहीं करेगा तभी ऐसा हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो सकती है, बिना समय मृत्यु होगी, अस्मात जो भी है, असमय मृत्यु हो सकती है। तो तुम अपने ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर वो कोशिश करते हैं लेकिन तब भी रोक नहीं पाते। और जब उनका शायद 10वां पुत्र था, 10 पुत्र उनके मर जाते हैं और अर्जुन वहां पर होता है। तो अर्जुन बोलता है कि मैं प्रण लेता हूं और मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा और मैं उसको मरने नहीं दूंगा। और फिर अर्जुन उसकी जो कुटीर है उसके चारों तरफ पहरा देते हैं और उसको पूरा कवर करके रखते हैं, उसके प्रोटेक्शन करते हैं। और फिर अभी ब्राह्मणी के पुत्र पैदा होता है और मर जाता है। अभी वो ब्राह्मण बोलता है अरे तुम बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे थे कि मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, मेरा पुत्र पैदा हुआ मर गया। तो फिर
अर्जुन कोशिश करते हैं ढूंढने की, इधर उधर उधर सारे लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता। तो फिर अर्जुन आप स्वयं अग्नि में प्रवेश होने वाले होते हैं। उस समय कृष्ण बोलते हैं ठीक है चलिए कोशिश करते हैं, एक बार जाके ढूंढ के लेके आते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन जाते हैं, वो जाते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु, कारुणोदक्ष विष्णु, महाविष्णु के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा महाविष्णु के पास है। और महाविष्णु के पास क्यों है? क्योंकि भगवान के दर्शन करना चाहते थे महाविष्णु, महाविष्णु कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए वो बच्चे को वहां से चुरा के लेके आ रहे थे। तो इसलिए क्योंकि उनको भगवान के दर्शन नहीं होते थे, इसलिए वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए वो पास टाइम होता है कि वो वहां से उन बच्चों को चुरा के लेके आते हैं, जिससे कि उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़े। फिर अभी एक चीज देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण बुक में ही लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि पहला बच्चा मर गया तब भी भगवान नहीं आए, दूसरा बच्चा मर गया तब भी भगवान नहीं आए, तीसरा बच्चा मर गया तब भी, ये 10वें बच्चे के समय पे ही क्यों अर्जुन आते हैं, उस समय भगवान जाते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान अर्जुन को ग्लोरीफाई करना चाहते थे और भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते थे, कारुणोदक्ष विष्णु, महाविष्णु के दर्शन कराना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये लीला किया। और जब अर्जुन देखते हैं कि मेरे सखा, जिनको मैं सखा समझता हूँ, वो महाविष्णु से भी ऊपर है और सुप्रीम है, तो उनको बहुत ही आनंद होता है और उनको बहुत वो प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत ही सुंदर वहां पर पास्ट टाइम आता है। उसके बाद एक लास्ट पास्ट टाइम आता है जो 90 अध्याय में, 90 अध्याय में, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं वो एक सुंदर गीत गाती हैं, जिस गीत का नाम है महिषी गीत। आप कोई बता सकते हैं हमने कितने गीत देखे दशम स्कंद में? कितने कितने गीत देखे, कौन कौन से गीत देखे? वेणु गीत देखे, हाँ जी, गोपी गीत देखे, हाँ, और यही डॉक्टर याद, एक भ्रमर गीत देखा था, भ्रमर गीत, और रुद्र गीत ही तो पहले ही हो जाता है, रुद्र गीत तो पहले हो जाता है, और ये महिषी गीत हुआ, एक जुगल गीत और था जिसके बारे में ज्यादा बोला है, तो इससे 5-6 गीत है। तो इन सब गीतों के बारे में देखा, तो ये महिषी गीत जो भगवान की रानियां हैं वो भगवान को ऑफर करती है, भगवान के अपने प्रेम को भगवान के प्रति प्रदर्शित करती है उस गीत के माध्यम से। तो भगवान की जो रानियां थी वो भगवान के बारे में नित्य सोचती रहती थी, भगवान के साथ क्रीड़ा, भगवान के साथ विलास करते थे और भगवान के बारे में ही सोचती रहती, भगवान का निरंतर स्मरण करती थी। तो वो बहुत ही सुंदर ये प्रार्थनाएं, इन प्रार्थनाओं में वो अलग अलग चीज़ों को संबोधित करते हुए भगवान का स्मरण कर रही हैं। जैसे कि कभी वो कोयल को संबोधित करते हैं, कभी वो चलती हुई हवा को संबोधित करते हैं, कभी वो पर्वत को संबोधित करते हैं, कभी वो चंद्रमा को संबोधित करते हैं, कभी वो चक्रवात, एक बर्ड होता है, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, नहीं हाँ मैं बताता हूँ, हाँ चक्रवात, हाँ चातक भी बोलते हैं, चातक भी बोलते हैं, कभी कुरारी बर्ड को बोलते हैं, को एड्रेस करके भगवान को ग्लोरीफिकेशन करते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि कैसे चंद्रमा को देख के बोलते हैं कि चंद्रमा तुम प्रतिदिन इतने पतले पतले क्यों होते जा रहे हो, क्या तुमको कोई बीमारी हो गया है, या फिर आप भगवान के स्मरण के कारण, भगवान के निरंतर चिंता के कारण प्रतिदिन पतले दुबले होते जा रहे हो। ऐसे करके चंद्रमा को देखकर वो अपने प्रेम को एक्सप्रेस करती हैं। और फिर वो बोलती हैं, जो चातक वृक्ष है, चातक पक्षी है, उसको देख के बोलते हैं तुम हमेशा अपनी आंखें बंद क्यों करके रखते हो, किसका ध्यान कर रहे हो, क्या तुम अपने पति का ध्यान कर रहे हो जो दूसरे देश में चले गए, या फिर तुम सदैव भगवान का स्मरण कर रहे हो और भगवान का स्मरण करके उनको खोज रहे हो कि भगवान कहाँ है, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हो। ऐसे करके वो बोलती है। और फिर बोलती है कुरारी बर्ड को, तो कुरारी बर्ड है वो रात भर नहीं सोता, और उसको बोलते हैं कि आप रात भर नहीं सो रहे हो, क्यों, क्या कारण है कि आप रात भर नहीं सो रहे, क्या आप
भगवान की सुंदर मुस्कान को देखकर, भगवान के मधुर वाक्य को देखकर तुम्हारा नींद चुड़ गया और उन्हीं का स्मरण कर रहे हो। इसमें वो बोलना चाहते कि हमारा भी नींद भगवान ने ले लिया है और हम भगवान के निरंतर उनके सुंदर रूप को और उनके जो मीठे मीठे वाक्यों को स्मरण करते रहते हैं, और जिसके कारण हम सो नहीं पाते। फिर समुद्र को बोलते हैं, अरे समुद्र, तुम दिन भर रात भर क्यों चिल्लाते रहते हो? तुमको क्या नींद ना आने की बीमारी हो गई है? या फिर भगवान ने तुम्हारा पूरा ग्रेविटी और फॉरबियरेंस, जो तुम्हारा सहनशीलता की क्षमता है, वो सब कुछ ले लिया है, इसलिए आप दिन भर रात भर चिल्लाते रहते हो। फिर जो सुंदर हवा चल रही थी उसको बोलते हैं कि हम ऑलरेडी भगवान की काम वासना से इतना आघातित हैं, तुम क्यों हमको और आघात कर रहे हो? फिर जो वहां पर बादल थे उनको बोलते हैं कि अरे तुम्हारा जो कलर है वो बिल्कुल भगवान के समान है, श्याम सुंदर है, तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम भगवान के ध्यान करते करते भगवान के समान रूप भी प्राप्त कर लिया हो, और तुम्हारे अश्रु जो है वो बरसात के समान है। और फिर बोलते हैं कि जो कुकू बर्ड, सुबह सुबह जो कोयल आती है उसके बारे में बोलते हैं कि तुम्हारी जो आवाज है वो केवल भगवान के समान है और तुम हमको हमेशा बहुत आकर्षित करते हो। ऐसे करके जो महिषी हैं, जो भगवान की रानियां हैं, बहुत ही सुंदर भगवान की प्रार्थनाएं करती हैं महिषी गीत में। तो इस तरीके से हमने ये दशम स्कंद में देखा भगवान की अलग अलग लीलाएं में। अभी एक चीज हम आपको प्रश्न पूछते हैं, हमने आपको सबसे पहले दिन भी बोला था और अक्सर बीच में बोला, जो भागवतम में है उसमें 10 तत्वों के बारे में बोला गया है और हमने वो श्लोक भी बोला था। उस श्लोक में आश्रय तत्व अंत में आता है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मनमंत्र ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये आश्रय शब्द सबसे उच्च है और सबसे लास्ट में आता है, लेकिन भागवतम में हम देखते हैं ये दशम स्कंद में आता है, उसके बाद निरोध आता है, उसके बाद मुक्ति आता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसके बारे में हम कल को बात करेंगे, तब तक आप सोचिए। और हम कल को देखेंगे 11वें स्कंद में कैसे भगवान इस संसार से छोड़कर अपना लीला को समेट कर अपने धाम वापस जाएंगे, और जाने से पहले वो उद्धव को बहुत सुंदर उपदेश देंगे जो कि उद्धव गीता के नाम से फेमस है। और उसी समय उससे जस्ट पहले वसुदेव नारद मुनि को पूछेंगे कि अरे मेरा कल्याण कैसे होगा? तो मैं तो अभी तक भगवान को अपने पुत्र के रूप में समझता रहा, मैं उनको कभी पूजा नहीं करी, आप मुझे बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उस समय नारद मुनि वसुदेव को एक सुंदर कथा सुनाएंगे नवयोगेंद्र का, कैसे नवयोगेंद्र निमि महाराज के पास जाते हैं और निमि महाराज जो उन नवयोगेंद्रों को 9 प्रश्न पूछते हैं, उन 9 प्रश्नों के उत्तर हम कल को देखेंगे। तो उसमें उन नवयोगेंद्रों की कथा देखेंगे, 24 गुरुओं की कथा देखेंगे, और शायद एक ब्राह्मण की कथा है कि वहां पर उससे, और उद्धव गीता के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एक कल को और परसों को हम देखेंगे, और परसों के ऊपर 12 स्कंद कोशिश करेंगे कवर करने का। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि जो बोल रहे हैं उसको हमेशा स्मरण करें, भगवान में हमारा मन लगा रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी बोल रहे थे कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी कि 16,108 थी। कल भी मैं किसी को पूछ रहा था कि मैं तो 16,008 का डिस्क्रिप्शन देखा, ये 100 जो थी वो कहाँ से आई? वो 16,100 ही थी जो नरकासुर के वहां से जो उद्धार करे थे। 16,100 थी। ओके ठीक है। कल एक भक्त को भी पूछ रहा था, मैं सोचा 16,000 वहां से आई, 8 वहां से आई, 100 जनरली हम सुनते हैं, 16,108। ठीक है, धन्यवाद, आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। वो जानते नहीं लेकिन लग रहा है। ठीक है। मैं प्रभु ये घूमलता आपने जो बताया वृंदावन में वृक्ष है, वो क्या चीज है? हाँ, ये गुमलता ये जो घास होती है प्रभु जी, एक एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कौन सी घास है ये। अच्छा, ये वृंदावन में पाई जाती है सर? हाँ, बोलते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट घास होती है, और जो उद्धव है उस घास के रूप में वहां पर अभी भी हैं,
और वो चाहते हैं कि जो गोपियां हैं वो उनके ऊपर उनका रज उनको मिलता रहे, इसलिए वो वहाँ पर गुमलता घास के रूप में वहाँ पर है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।